Hi everyone. So once again welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta. आज हम लोग आईपीसी प्राइवेट डिफेंस का सेक्शन 103, 104, 105 एंड 106 डिस्कस करेंगे. वील डिस्कस 4 सेक्शंस और ये लास्ट सेक्शंस हैं प्राइवेट डिफेंस राइट के कंटेक्स्ट में. इससे पहले कि जितने सेक्शंस हैं वो हमने अलग अलग वीडियोस में कवर कर लिए हैं. आईपीसी का प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेक्शन 100 से 102 तक. उसमें क्या बात हो रही थी? उसमें बात कर रही थी कि कैसे हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है रिगार्डिंग आवर बॉडी. ठीक है, कि हम किन किन तरह के ऑफेंसेस में हम किसी पर्सन को डेथ भी कॉज कर सकते हैं अपनी बॉडी के प्राइवेट डिफेंस में, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकते हैं अलग अलग सर्कमस्टांसेस में. आज के जो सेक्शंस है वो डील करते हैं कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस किस तरीके से एक्सटेंड होता है. जैसे 103 में हम डेथ भी कॉज कर सकते हैं, 104 में हम ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 103. इट सेज व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ. कि ये बताता है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में अगर हमारी प्रॉपर्टी का कोई खतरा है, उस पर डेंजर है कि कोई पर्सन उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी डिफेंस में, उसके बचाव में हम दूसरे वाले पर्सन की जो अटैक कर रहा है उसको डेथ भी कॉज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अ पर्सन में कॉज डेथ इन सेफ गार्डिंग हिज प्रॉपर्टी or the property of someone else when there is a reason to apprehend that the person whose death has been caused was about to commit one of the offenses which are mentioned in this section or to attempt to commit the following offenses. ठीक है, हम लोग डेथ तब कॉज कर सकते हैं यदि हमारी खुद की प्रॉपर्टी को कोई डेंजर है, या फिर अगर किसी और की प्रॉपर्टी को भी डेंजर है तब भी हम डेथ कॉज कर सकते हैं अगर वो पर्सन ये ऑफेंसेस कमिट करता है. ये ऑफेंसेस 4 कैटेगरीज में हैं और इसी सेक्शन में प्रोवाइडेड हैं. पहला है रॉबरी. अगर कोई पर्सन रॉबरी कमिट करने की कोशिश कर रहा है, रॉबरी कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी के टुवर्ड्स, तो हम उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं. सेकंड, अगर ही इज़ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. रात के वक्त वो हमारे घर का ताला तोड़ के, हमारे घर का गेट तोड़ के, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग करके एंटर हो रहा है, देन ऑल्सो वी हैव दिस राइट. देन मिसचीफ बाय फायर. चाहे हमारा हाउस है, चाहे हमारा बिल्डिंग है, हमारा वेसल है, हमारा टेंट है, हम इसमें से किसी में भी अगर रह रहे हैं और वो पर्सन हमारे प्रॉपर्टी को फायर कर लगा रहा है, उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहा है या आग लगा रहा है, तो उन सर्कमस्टांसेस में भी अपनी प्रॉपर्टी के बचाव में हम उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं. एंड फोर्थ, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास वेयर देयर इज़ एन अप्रहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. अगर वो पर्सन जो अजेलेंट है, जो अटैकर है, वो थेफ्ट कॉज कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी के अंदर, वो या मिसचीफ कर रहा है या हाउस ट्रेसपास कर रहा है, अगर ऐसे करने से हम डर है, हमारे अंदर अप्रहेंशन है कि वो पर्सन हमारी डेथ भी कॉज कर सकता है, वो हमें ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर सकता है, हमें या हमारे किसी फैमिली मेम्बर को, तो उस सर्कमस्टांस में भी हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के विद इन उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं. राइट, तो इसमें 4 कैटेगरीज हुई: रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर एंड थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास एंड व्हेन देयर इज एन अप्रहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. ठीक है, समझ में आ गया होगा इसका क्या प्रोविज़न है. लेट्स लुक अपॉन द केस महावीर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. सो इन दिस केस मिसचीफ वॉज कमिटेड अगेंस्ट द अक्यूज प्रॉपर्टी. इस केस में जो अक्यूज है इस केस के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी के टुवर्ड्स मिसचीफ कमिट किया एक पर्सन ने. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ही हैड फर्स्ट डिग्री ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट किया जो कि सेक्शन 103 में स्पेसिफाई है, तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. ठीक है, बट दिस राइट मस्ट बी हेल्ड टू हैव एक्सीडेड व्हेन देयर वाज नो फियर दैट अदरवाइज डेथ और ग्रीवियस हर्ट वुड एंस्यू, एंड एज सच इट वाज अ केस ऑफ एक्सीडिंग द राइट एंड द अक्यूज वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 304. उसकी प्रॉपर्टी को खतरा था मिसचीफ को लेके, लेकिन उसको किसी भी तरह का कोई अप्रहेंशन नहीं था कि जो अटैकर है वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा. क्योंकि इस तरीके का खतरा नहीं था तो उसके पास डेथ कॉज करने का राइट नहीं एक्सटेंड था. ठीक है, वो पब्लिक अथॉरिटी के पास जा सकता था या वो कोई और लॉ का रिकोर्स ले सकता था. ठीक है, वो विद इन द लिमिट्स काउंटर अटैक कर सकता था, लेकिन डेथ कॉज करने का यहाँ पर उसके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था. एंड क्योंकि उसने ये राइट को एक्सीड किया, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया, दस इस केस के अंदर जिसकी प्रॉपर्टी थी, तो वो जो अक्यूज था उसको कन्विक्ट किया गया अंडर सेक्शन 304. ठीक है, समझ में आया कि
अगर ये सर्कमस्टांसेस भी आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी लिमिट्स को एक्सीड नहीं करना है। सेक्शन 99 को तो भूलना ही नहीं है, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस गिवन हैं। अगर पब्लिक ऑफिसर के पास जाने का ऑप्शन है, उससे रिकोर्स लेने का ऑप्शन है, देन यू शुड गो देयर एट द फर्स्ट हैंड, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन था फिर भी आप नहीं गए, तो यहाँ पर आपके बिहाफ में एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर किया जाएगा एंड यू माइट बी हेल्ड गिल्टी फॉर द सेम। तो ये कहा गया महावीर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। समझ में आ गया होगा सेक्शन 103। सेक्शन 104 इसी के आगे कॉन्टिन्यूड है। व्हेन सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अभी जो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है टुवर्ड्स आवर प्रॉपर्टी और टुवर्ड्स समबडी एल्स प्रॉपर्टी, उसमें हम लोग डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं, हम लोग कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं सेक्शन 104 बताता है। This section is a corollary to section 103. It says that where the offense of theft, mischief or criminal trespass has been committed or attempted, but the description are different from those which are enumerated in section 103, then the right of private defense extends only up to the extent to voluntarily causing any other harm than death. मतलब साफ सीधी बात, जैसे कि 100 और 101 में था, उस तरीके का सेम रिलेशन है इन दोनों सेक्शन का, कि जिस डिस्क्रिप्शन की ऑफेंसेस, जिस डिस्क्रिप्शन के सर्कमस्टांसेस 103 में मेंशन है, उनको तो डील करने के लिए 103 में जो प्रोविज़न है वो हम अप्लाई करेंगे कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके से आपका थेफ्ट या मिसचीफ कमिट हो रहा है, तो हम डेथ भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं हो रहा है, उसके अलावा किसी और ढंग से वो ऑफेंस कमिट हो रहा है हमारी प्रॉपर्टी को लेके, तो हम डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं, हम कोई और हार्म उसको कॉज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, बट डेथ इज़ नॉट अवेलेबल, राइट। द रिलेशनशिप ऑफ दिस सेक्शन विद सेक्शन 103 बोथ डीलिंग विद डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज मच सिमिलर इन नेचर टू दैट ऑफ सेक्शन 101 विद सेक्शन 100 बोथ डीलिंग विद डिफेंस ऑफ बॉडी। वही मैंने बताया, जैसा रिलेशनशिप सेक्शन 100 और 101 का है डीलिंग विद डिफेंस ऑफ बॉडी, वही सिमिलर रिलेशनशिप है सेक्शन 103 और 104 का, जो कि डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वो बॉडी की बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अदरवाइज द प्रोविजन इज एज सिमिलर। दिस सेक्शन specifically states that the restrictions mentioned under section 99 shall have an overriding influence on this right। और इस बात को याद रखना है, हमें section 99 को तो भूलना ही नहीं है। जो उसमें हमें restrictions, reasonable restrictions provided हैं, हमें उनको ध्यान रखते हुए ही अपने right of private defense का यूज़ करना है, उसे exercise करना है, ठीक है। हम क्योंकि हम ये right of private defense अपने बचाव के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम कोई revenge purpose के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। We need to remember the purpose. Purpose is very important. Let's look upon the case that is Ram Ratan versus State. In this, it was held that a true owner has a right to dispossess a trespasser while the latter is in the act or process of trespassing। इस केस में ये बोला कि अगर कोई पर्सन हमारे घर में एंटर कर रहा है बिना हमारी परमिशन के या किसी इविल इंटेंशन के साथ ट्रेसपास कर रहा है, मतलब तो जो ट्रू ओनर है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसका ये राइट है कि वो उस पर्सन को डिस्पजेस कर सकता है, मतलब उसको उस घर से, उस प्रॉपर्टी से निकाल सकता है, ठीक है, जब वो उस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इट इज़ इन द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ट्रेसपासिंग, बट once the trespass is accomplished successfully, the true owner loses this right and in such case he has to recourse the remedies which are available under law। लेकिन जब एक बार जो trespass है वो accomplish हो गया, मतलब पूरा हो गया, इसका मतलब जो trespasser है अब वो आपकी प्रॉपर्टी से जा चुका है, तो अब आप वो अपना right of private defense जो आपको 103 और 104 में प्रोवाइडेड है, आप उसका यूज़ नहीं करोगे, रादर आप लॉ की मदद लोगे। लॉ के अंदर जो भी रिकोर्स है आप उसको अवेल करोगे, बट यू कैन नॉट नाउ कॉज अ डेथ और वॉलंटरी कॉजिंग एनी हार्म टू दैट पर्सन, क्योंकि अब वो काम करके जा चुका है, ठीक है। आप अब रेमेडीज़ अवेल करोगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ये बोला गया राम रतन वर्सेस स्टेट में। तो समझ में आ गया सेक्शन 103 और 104। 105 जो है वो बात करता है कि हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो कब से कमेंस होता है और कब तक कॉन्टिन्यूड रहता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू सेक्शन 102 जो कि बात कर रहा था कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूमेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। सो आपको याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेक्शन 100, 101 और 102 आर जस्ट सिमिलर टू सेक्शन 103, 4 एंड 5। बस वो तीनों आपकी बॉडी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और ये तीनों आपकी प्रॉपर्टी के। लेट्स रीड दिस।
While Section 102 deals with commencement and continuance of right of private defense of body, this section relates to the same question with respect of right of private defense of property. है ना, वही बात जो मैंने अभी बोली. According to it, the right of private defense of property commences with the commencement of reasonable apprehension of danger to the property. आपका right of private defense of property तब से ही शुरू हो जाता है जब से आपको डर है, आपको apprehension है कि मेरी property को खतरा है, मेरी property को danger है. And it is not necessary here that the offense against property must first to be committed or attempted. ज़रूरी नहीं है कि पहले offense होगा उसके बाद आपका right initiate होगा. ठीक है, एज सून एज आपको अप्रहेंशन है, आपको डर लग रहा है, ठीक है, आपको ऐसी अनुभूति है कि मेरी प्रॉपर्टी के संग कुछ गलत हो सकता है या होने जाने की संभावना है, तभी से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाता है. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अभी अलग अलग तरीके के ऑफेंसेस के रिगार्ड में अलग अलग तरीके से आपका राइट कमेंस होता है. जैसे कि अगेंस्ट थेफ्ट कॉन्टिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज़ effected his retreat with property or either the assistance of public authority is obtained or property has been recovered. तो अभी तो ऊपर तो हमने बात की कि कब कमेंस होगा. कमेंस तो तभी से हो जाएगा हर सर्कमस्टांस में जब से वो अप्रहेंशन आपके अंदर क्रिएट हो रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी को डेंजर है. पर कॉन्टिन्यूड कब तक रहता है, ये अलग अलग तरीके से डिफाइंड है. जैसे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, थेफ्ट का सीन है, तो वो तब तक कॉन्टिन्यू रहता है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस कंटेक्स्ट में जब तक जो ऑफेंडर है उसके पास आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है, उसको चोरी कर रहा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा है, और तब तक रहती है जब तक आप पब्लिक अथॉरिटी से असिस्टेंस नहीं ले लेते, जब तक पुलिस ऑफिसर नहीं आ जाता है उसको पकड़ने के लिए, या जब तक आपकी प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाती है, आप उसको वापस नहीं एक्वायर कर लेते हो, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यूड रहता है. ठीक है. Against robbery, it continues as long as the offender causes or attempts to cause any person death, hurt or wrongful restraint, or as long as a fear of instant death or instant hurt or instant personal restraint continues. Robbery के context में आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक कंटिन्यूड रहता है जब तक डर है कि जो ऑफेंडर है वो हमारे किसी भी पर्सन को डेथ कॉज कर सकता है, उसको ग्रीवियस हर्ट या हर्ट कॉज कर सकता है, उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर सकता है या ऐसे करने की कोशिश कर सकता है. जब तक ये आपके मन में डर है, ये अप्रहेंशन है, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टुवर्ड्स प्रॉपर्टी वो कंटिन्यूड रहेगा. नेक्स्ट, अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास or mischief, it continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief. जब तक जो offender है वो criminal trespass कर रहा है, जब तक वो criminal trespass या mischief commit कर रहा है, तब तक आपका उसके towards right of private defense continued रहेगा. जैसे ही उसने criminal trespass या mischief commit कर लिया है, ठीक है, वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो गया या हो गया वो पूरा, उसके बाद आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं रहता है. उसके बाद आप पब्लिक अथॉरिटी से या लॉ के थ्रू रिकोर्स करेंगे. एंड अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज अ हाउस ट्रेसपास विच हैज़ बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज. ठीक है, जिस वक्त से वो आपके घर में ताला तोड़ के या जो भी किस तरीके से हाउस ब्रेक करके एंटर करता है, ठीक है, और जब तक वो चीज़ कंटिन्यूड रहती है उसकी हाउस ब्रेकिंग का प्रोसेस, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस ऑफेंडर के अगेंस्ट कंटिन्यूड रहेगा. ठीक है, तो इट वॉज वेरी सिंपल कि कब से कमेंस होता है, कब तक कंटिन्यू रहता है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. लेट्स हैव अ लुक अपॉन द केस लॉ हुकम सिंह वर्सेस स्टेट. So in this case, the accused, with a view to reach to the main road nearby, were driving their 2 carts loaded with sugar cane through the field of a person on which crops were standing. अब इस केस में क्या था कि जो accused है इस केस के अंदर, ठीक है, जो गुनाहगार है, वो क्या कर रहा था, वो एक रोड से जा रहा था, मतलब वो जा रहा था रास्ते में, और उसके पास 2 कार्ट थी, मतलब गाड़ियाँ, बैलगाड़ी गाड़ी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें उसने बहुत सारे शुगर केन्स लोड कर रखे थे. गन्ने की गाड़ी थी वो. तो वो मेन रोड पे जाने के लिए उसने क्या किया, एक पर्सन के खेत में से गुजरा, और वो खेत बिल्कुल हरा भरा था, उस पर बहुत सारी क्रॉप्स उगी हुई थी, मतलब वहाँ उस खेत से गुजरा जहाँ पे जो क्रॉप्स को डैमेज हो सकता था, जस्ट बिकॉज अपने फ़ायदे के लिए कि शॉर्टकट रास्ते से मैं मेन रोड पे पहुँच सकता हूँ. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन हैज़ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास वॉज बीइंग कमिटेड बाय देम, and this right will be vested against so long as they continue to commit the trespass. जब से उसने आपके
फील्ड के अंदर एंटर किया, ट्रेसपास किया, क्रिमिनल ट्रेसपास ही है ये, तब तक आपका राइट है कि आप उसके अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डेथ कॉज करने का या ग्रीवियस हर्ट का अप्रहेंशन हो तो आप डेथ भी कॉज कर सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई और वॉलंटरी हार्म कॉज कर सकते हो, और तब तक रहेगा जब तक वो ट्रेसपास कॉन्टिन्यूड है, मतलब जब तक वो आपके खेत में ही रन कर रहा है, वहीं पर है, तब तक आप अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे उसका क्रिमिनल ट्रेसपास खत्म हो जाता है उसके बाद फिर आप पब्लिक अथॉरिटी या लॉ से रिकोर्स करोगे, ठीक है। समझ में आ गया? चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, वो समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए लास्ट सेक्शन है हमारा इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के कंप्लीट टॉपिक के अंदर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। जब ये किस सर्कमस्टांस की बात कर रहा है, जब हमें खतरा है, एक भीड़ हमें अटैक कर रही है, कई सारे लोगों का झुंड है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो उस वक्त अपने आप के बचाव में, अपने प्राइवेट डिफेंस में हम किसी इनोसेंट पर्सन को भी हार्म कॉज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने बचाव में हम उस रिस्क को भी बियर कर सकते हैं। ये सेक्शन 106 बात करता है, इफ़ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉज द अप्रहेंशन ऑफ डेथ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि खतरा इस बात का है कि मुझे डेथ कॉज हो सकती है, मैं मर सकता हूँ इनके अटैक से, इनके असॉल्ट से। द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को बिना किसी और पर्सन की जान को रिस्क में रखे नहीं कर सकता एक्सरसाइज। मतलब कि उसे पता है कि अगर मैं अपना बचाव करूँगा तो कहीं ना कहीं कोई और इनोसेंट पर्सन की भी जान खतरे में आ सकती है। तो अगर भले ही ऐसी सर्कमस्टांस है फिर भी वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क, कि आपका प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो एक्सटेंड होता है, किसी इनोसेंट पर्सन को इवन हार्म हो रहा है वहाँ तक भी एक्सटेंड हो जाता है, उस रिस्क को भी बियर किया जा सकता है। इसको और अच्छे से इलस्ट्रेशन से समझिए, आपको समझ में आएगा। ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, ठीक है। ए के ऊपर एक झुंड ने, एक मॉब ने, कई सारे लोगों के ग्रुप ने अटैक किया, ठीक है। उसको मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, कोई भी रीज़न हो सकता है। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब, ठीक है। अब वो अपना बचाव सिर्फ और सिर्फ गोली चलाकर ही कर सकता है। तो जैसे ही वो उस मॉब के अगेंस्ट गोली चलाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उस झुंड में कहीं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी उस झुंड का पार्ट है, तो वो बिना गोली चलाए तो बचा नहीं सकता अपने आप को, उसे लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ। सो ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ए को गिल्टी नहीं कंसिडर किया जाएगा, ए किसी भी ऑफेंस के लिए यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा, बावजूद अगर फायर चलाने के वजह से अगर कोई बच्चा भी हार्म हो जाता है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर किसी मॉब के थ्रू, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के थ्रू अगर कोई असॉल्ट कॉज हो रहा है, उसमें डर है कि मुझे डेथ कॉज हो सकती है, तो ऐसे में अगर किसी इनोसेंट पर्सन को भी कोई हार्म कॉज होता है मेरे प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए, तो यहाँ पर भी मैं लायबल नहीं कंसिडर किया जाऊँगा उस ऑफेंस के अंदर। इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू दोज केसेज वेयर देयर इज अ रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ डेथ एंड ऑफ नो हार्म लेसर देन डेथ लाइक ग्रीवियस हर्ट। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि डर मुझे डेथ का ही होना चाहिए कि मेरी डेथ कॉज हो सकती है, मैं मर सकता हूँ। डेथ के अलावा अगर ग्रीवियस हर्ट भी है तब भी आप फिर वहाँ पे रिस्क नहीं लोगे किसी और की जान को खतरे में डालने का। यहाँ पे खतरा सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को डेथ का ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके सारे सेक्शन 96 से 106 रिगार्डिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इस कंक्लूजन देख लेते हैं, देन वील बी डन विद दिस टॉपिक। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ गुड वीपन इन दी हैंड्स ऑफ एवरी सिटीजन टू डिफेंड हिमसेल्फ। ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ना, ये एक अच्छा हथियार है अपने हर सिटीज़न के हाथ में, ठीक है। किसके लिए? अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या फिर किसी और की बॉडी या प्रॉपर्टी को भी बचाने के लिए। दिस राइट इज़ नॉट ऑफ रिवेंज बट टूवर्ड्स द थ्रेट एंड इमीडिएट डेंजर ऑफ एन अटैक। ये जो राइट दिया है ये कोई रिवेंज का राइट नहीं है, कोई बदले लेने का राइट नहीं है, रादर अपने आप को अब किसी भी तरीके के इंस्टेंट थ्रेट, इंस्टेंट अटैक से बचाने का राइट है। बट एट टाइम्स इट यूज टू वेरी डिफ़िकल्ट फॉर
court to find out whether the right had been exercised in good faith or not. और कभी कभी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं केसेस में कि कोर्ट के लिए भी ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जो इस केस के अंदर प्राइवेट डिफेंस का यूज़ किया गया है कि ये गुड फेथ में किया गया है या मालाफाइड इंटेंशन से किया गया है। तो उस थिन लाइन को स्टडी करने में भी कोर्ट को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ जाती है। तो मेन यही है, देखिए इसका पर्पस क्यों है, क्यों ये आईपीसी के अंदर, लॉ के अंदर ये चीज़ ऐड की गई है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, वो अपनी खुद की बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि किसी दूसरे की बॉडी या प्रॉपर्टी को भी बचा सके अगर उसको कोई इंस्टेंट डर है, अप्रहेंशन है कोई भी तरीके के डैमेज होने का, बॉडी के ऊपर कोई अटैक होने का, किसी तरीके के डेंजर का। तो मुझे लगता है ये एक इतना पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये वीपन है हम सबके पास, तो हमें इसे पॉजिटिवली और सही वक्त पर ही यूज़ करना चाहिए। इसको रिवेंज लेने के लिए, इसको रेट्रिब्यूटिव पर्पस के लिए, इसको इन रिवर्ट किसी को मतलब अपना बदला लेने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी और अगर सही तरीके से यूज़ होगा तो कोर्ट भी इसको सही तरीके से ये इम्प्लीमेंट करवाएगी और इसको आगे फर्दर इनिशिएट कराएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। This was it. I'll meet you up soon with the next video with the next legal content. Till then, have a good day. Keep studying. Bye bye.